जो हार्डवेयर होता है इसके अंदर हमारे कंप्यूटर की जितने भी हम फिजिकली चीजें देख रहे होते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस या और भी आप जो चीजें देख रहे होते हैं, वो सारी चीजें आपकी आ जाती हैं हार्डवेयर के अंदर। हार्डवेयर हम ये भी कह सकते हैं फिजिकली कंपोनेंट्स एंड द अदर, जो मतलब क्या कह सकते हैं कि जो किसी भी मशीन को रन करने के लिए जो चीजें यूज की जाती है, लाइक मशीन की वायरिंग एंड अदर, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी हार्डवेयर के अंदर काउंट होती है। और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर सर भी सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही? नहीं, मतलब या तो आप थोड़ा आहिस्ता बोलें या शायद आप तेज बोल रहे हैं, तो मतलब ठीक वर्डिंग समझ नहीं आ रही। अब क्लियर आ रही? जी। ठीक है। कंप्यूटर की मैंने कहा हार्डवेयर को, कंप्यूटर की जो बेसिक्स होती हैं उसको टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर जितनी भी आप फिजिकली कंप्यूटर की चीजें देख रहे होते हैं वो आपके हार्डवेयर पे काउंट होती है। देन उसके अंदर प्रिंटर भी आपका हार्डवेयर में काउंट हो जाएगा, स्कैनर भी हार्डवेयर में काउंट हो जाएगा। इसी तरह कंप्यूटर को रन करने के लिए जो भी हम उसके साथ डिवाइसेस यूज करते हैं वो सारी आपकी कंप्यूटर हार्डवेयर काउंट होती है। क्लियर? उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर इसी तरह सॉफ्टवेयर की भी आगे से टाइप्स होती हैं। जैसे कंप्यूटर को हमने उसके बेसिक्स के लिहाज से हमने डिवाइड किया था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर करें, इसी तरह ही सॉफ्टवेयर की भी आगे से टाइप्स होती हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली ये होता है कि किसी भी आपकी मशीन को रन करने के लिए जो प्रोग्राम हम उसे देते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर के आगे से दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये इसकी बेसिक टाइप्स है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी भी मशीन को रन करने के लिए यूज किए जाएं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है। उसके अंदर जैसे आपके कंप्यूटर होता है, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर आपकी विंडो ना हो, ठीक है, तो वो आपका सॉफ्टवेयर को कोई भी उसके अलावा उसके ऊपर सॉफ्टवेयर रन नहीं होगा। अगर विंडो होगी तो आपके बाकी जितने भी प्रोग्राम्स आप उस पर इंस्टॉल करते हैं वो उसके ऊपर रन होंगे। और अगर आपके कंप्यूटर में विंडो ही नहीं होगी तो उसके ऊपर कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होगा। ऐसे प्रोग्राम जो कि किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए फर्स्ट टाइम ऑन करने के लिए उसे इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी भी सिस्टम के जो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एंड यूजर के दरमियान इंटरफेस क्रिएट करते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एंड यूजर की किसी भी तरह की आसानी के लिए बनाए जाते हैं। वो आपके एप्लीकेशन सर जी, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जी जी हेलो। जी। हेलो। मैंने कहा रिकॉर्डिंग ऑन कर ले, फिर गूगल क्लासरूम पे ना एक को बना लेंगे क्लास, उस पे अपलोड करते जाएंगे। क्योंकि रिकॉर्डिंग ऐसे ऐसे क्या? हाँ जी, मैंने कहा ऐसे क्या? ऐसे मतलब कि कई लोग होते हैं कि बिजी होते हैं, बाद में देख लेंगे, इस तरह इजी हो जाता है। तो कई बच्चों के बिजी होने भी तो क्लास की टाइमिंग चेंज की थी। सही नहीं, रिकॉर्डिंग और वैसे बाद में भी हेल्प कर देती है बंदे की ना। वो तो हेल्प कर देती है, लेकिन जब आप उसे रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे तो फिर तो आप सिंपल आप यूट्यूब पे से खोल के लेक्चर सुन सकते हैं। बिल्कुल, चलें देख लें, मर्जी कर। ओके। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एंड यूजर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के दरमियान एक लेयर को इंटरफेस के लिए जो लेयर बनी होती है उसमें इंटरफेस के ऊपर ये वर्क कर रहे होते हैं। मतलब कि जो एंड यूजर होता है और जो सिस्टम होता है, इन दोनों की बातों को समझने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं। लाइक जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, कैलकुलेटर है, ये जितनी भी चीजें ये सारी आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काउंट होती है। सर जी जी। सर जी, जैसे विंडो है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी जो ये भी पूरी कोडिंग होती है, बूट वगैरह करता है और चलाता है, तो ये कोडिंग हमारी किसके अंदर पड़ी होती है? ये कोडिंग हमारी किस में पड़ी होती है, रैम में या रोम में या
कहीं और होती है। ये रैम या रोम किसी में भी नहीं होती। जिस डिवाइस से आप सिस्टम को बूट कर रहे हैं, यूएसबी से कर रहे हैं, सीडी रोम से कर रहे हैं, या किसी मीडिया। नहीं, जी। जब हमने उसे इंस्टॉल्ड कर ली है, वो तो जब हम विंडो कर रहे होते हैं तब हमने कोई ना कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाई होती है ना, या बिल्कुल। तो हम सीडी यूज कर रहे होते हैं या यूएसबी। जब हम्म। हम विंडो इंस्टॉल कर चुके हैं हम्म। उसके तो बाद उसके ये बाद किसमें, वो कहाँ पे होती? उसके बाद ये सी जी, ड्राइव के अंदर पड़ी होती है। ठीक। सी ड्राइव में पड़ी होती है। और इसी तरह ही जो कहते हैं कि विंडो पे हैक कर लेते हैं, बार बार हमने विंडो पे पासवर्ड जो लगाया होता है या उसके अलावा जो भी हमने उसकी सेटिंग्स की होती हैं, तो अगर आपको किसी कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं पता तो आप उस कंप्यूटर में फेक तरीके से, मतलब कि सेफ मोड में जा गए या कंप्यूटर की विंडो को रन किए बगैर किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम से एंटर हो गए उस कंप्यूटर में, उसकी सी ड्राइव के अंदर से जाके अगर आपने उसकी फाइल्स को चेंज कर दे तो आपको पासवर्ड भी ब्रेक हो जाता है। ठीक है। ठीक, मतलब कैसे? आप देखें, हमारे कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, हम्म। मतलब एक हमने यूजर आईडी बनाई है और हम एक इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं उसे, हम्म। जिसे उसी को उसका पासवर्ड भी पता है क्योंकि वो उसे मैनेज कर रहा है। तो बिल्कुल। कैसे दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हमारे कंप्यूटर को हैक कर सकता है जबकि उसे वो नहीं जानता कि हमारी मतलब क्या प्राइवेसी या सिक्योरिटी क्या लगाई हुई है हमने? तो किस तरह से दूसरा ऑपरेटिंग नहीं, सिस्टम सिक्योरिटी मुदाखलत करता देखें, है हमारे? सिक्योरिटी सिक्योरिटी जो भी आपने लगाई होगी, वो सिक्योरिटी किसी एक फाइल के अंदर उसका डाटा तो बैकअप पे सेव करेगी कि नहीं करेगी। जी, ठीक जी, है। आपने कह दिया वो सी ड्राइव में पड़ा है। जी, वो सी पड़ा है। ड्राइव में पड़ा हुआ है। अब मैं कोई ऐसा सिस्टम या किसी और हार्ड यूजर में विंडो करके या मैं किसी यूएसबी में कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके जो कि अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम रखता हूँ, ठीक है, मैं उसे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर ठीक। उसे कंप्यूटर में लगाऊंगा। फिर मैं कंप्यूटर की बूट मेन्यू से जाके हार्ड डिस्क को नहीं बूट करूंगा, मैं उस यूएसबी को बूट करूंगा या जो भी हार्ड डिस्क एक्सटर्नल लगाई होगी उसे बूट करूंगा। ठीक तो हो ये गया। तो हम मेलवेयर फॉर के एग्स जरिए भी कर सकते हैं, किसके स्पैम मेल जरिए? सेंड करके। मेलवेयर होती है, स्पैम मेल सेंड आती है हमें, जब आप स्पैम मेल को ओपन करते हैं तो स्पैम आपका मेल। सारा सिस्टम हैक हो जाता है। स्पैम जी, मेल तो आपकी तब ओपन होगी ना जब आपका सिस्टम ऑन होगा। मैं बात कर रहा हूँ कि सिस्टम ऑन आपका होगा। ऑफ है, ऑफ करके आपने ऑन किया, उसके ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है, कोई एप्लीकेशन रन नहीं हो रही, जस्ट आपके पास डेस्कटॉप है और वो भी शो कर रहा है कि इसको लॉक लगा हुआ है, फिर आप उसे कैसे ब्रेक हम्म। करेंगे? मैं ये बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, फिर कैसे ब्रेक करेंगे? हाँ जी। उसमें दो तीन मेथड होते हैं, या तो कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए भी कर सकते हैं, सीएमडी के जरिए। कमांड प्रमोट, बिल्कुल सर, मैं भी यही कहने लगा था। जी, उसे सीएमडी के जरिए भी कर सकते हैं। नहीं तो अब, पहले तो ये काफी ज्यादा चीजें नहीं थी, लेकिन अब तो आप बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आप उसे यूएसबी में बूटेबल बनाए और वो सारा यूट्यूब पे उन्होंने मेथड बताया हुआ है, तो उसको जाके वहां से करें। इवन के कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में या वर्क आपके सेंटर्स पे कुछ सिस्टम इस तरह के होते हैं कि उन्होंने आपको गेस्ट अकाउंट दिया होता है या आपको अकाउंट वो दिया होता है जिसके आप उसके एडमिन के पासवर्ड को चेंज नहीं कर सकते। जी, तो इसी उसमें, तरह होता है सब लैब्स में, जी, कॉलेज की और स्कूल्स उसमें की। क्या होता है कि जब आप अपना सिस्टम ऑन करने लगते हैं या तो कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए, नहीं तो आप किसी जो यूएसबी आपने लगाई होती है उसके जरिए लगा के आपको जो यूजर दिया होता है उसकी यूजर की टाइप चेंज कर देते हैं। जब आप जाके यूजर की टाइप चेंज करेंगे या आप अपने एडमिन वाले यूजर का पासवर्ड ब्रेक कर लेंगे, जब आपके किसी भी यूजर का पासवर्ड ब्रेक हो जाएगा तो आप सिस्टम विंडो हो जाएगी। उसके बाद फिर आपकी सारी चीजें हो सकती है। ठीक। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? नहीं। ठीक है। अब वैसे जो हमें ये कोर्स करना है, इसके कोर्स के डिफरेंट नेम है। इसे एमएस ऑफिस ऑटोमेशन भी कहा जाता है। उसके बाद इसे आईटी फाउंडेशन भी कहा जाता है। फाउंडेशन किसे कहते हैं? फाउंडेशन जैसे अदारे से निकला है तो इस तरह मतलब कि बुनियाद को, बुनियाद को बुनियाद को। कहते हैं फाउंडेशन। आईटी फाउंडेशन का मतलब कि आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेज को वास्ट। कह सकते हैं, किसको? सॉफ्टवेयर हाउसेज वगैरह फाउंडेशन तो। सॉफ्टवेयर हाउसेस? सर, आईटी फाउंडेशन वही होती हैं। फाउंडेशन कहते हैं किसी भी चीज की जो आपने बुनियाद जब करते हैं ना, कि उसको स्टार्ट से जब जीरो से शुरू करते हैं, वो जो जीरो से वन स्टेप होता है ना, वो आपकी फाउंडेशन होती है। ठीक है।
क्लियर है कि आगे करूँ? जी सर क्लियर है। ठीक है, इसको एमएस ऑफिस ऑटोमेशन भी कहते हैं, आईटी फाउंडेशन भी कहते हैं, इसको डीआईटी भी कहते हैं। लेकिन इन सब कोर्सेज में क्या होता है कि थोड़ा सा ड्यूरेशन का फर्क होता है। अभी जो हमने कर रहे हैं इसमें तो 1 मंथ होगा, और किस इसमें चीज का फर्क होता है? ड्यूरेशन का, वक्त का। ठीक, जितना ड्यूरेशन ज्यादा होगा आप उस कोर्स की उतनी ही डिटेल ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। इसके अंदर हमने अभी क्या क्या करना है, कंप्यूटर की बेसिक को हम इतने ज्यादा टच नहीं करेंगे, क्योंकि ये हार्डवेयर जो है वो आपको फिजिकली आपने देखा हो तो फिर ही इसको ज्यादा डीपली स्टडी करवाने का फायदा होता है। लेकिन अब आप लोग सारे ऑनलाइन है, तो इस तरह मैं आपको जो भी चीज बताऊंगा वो आपके यहाँ तो ऊपर से गुजरेगी, ये आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसके अंदर हमने करना है लेकिन हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से, पिक्टोरियल स्लाइड जैसे शो पावर पॉइंट वगैरह, इसे हम देख सकते हैं। अब तो पिक से भी सबको समझ आ जाता है, और फिजिकली तो हर एक के पास इंडिविजुअली मौजूद ही होगा। ठीक है, इसके अंदर हम करेंगे एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसके डिफरेंट वर्जन होते हैं। हमने या तो 2016 करेंगे या 2019 इसका वर्जन करेंगे, इन दोनों में से हम कोई एक इसका वर्जन करेंगे। ठीक है, एमएस ऑफिस के आगे से और काफी ज्यादा पार्ट्स हैं, हमने इसमें से करना है एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो मे बी हम आउटलुक को टच कर लें। आउटलुक का पता है हमें से किसी को? मुझे तो नहीं पता। बाकियों को? ये क्लास में सिर्फ आप ही हैं। सर मैं तो अपने बारे में बता सकती। आउटलुक नहीं, कभी यूज नहीं किया। पता है होती है? नहीं पता। आउटलुक, अच्छा, इस कोर्स में हमने सिर्फ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इनको सीखना है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और अगर टाइम मिला तो आउटलुक को। आप अगर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यही अगर आप कंप्लीटली कर ले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कोर्सेज जो होते हैं ना वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के, ये 6 मंथ में भी कंप्लीट करवाना टफ होता है। आपकी हर चीज़ की डिटेल बताना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। अभी जो हमने 1 मंथ में करना है, हमने ज़्यादातर इसकी मेन चीज़ें करनी है। ठीक है, इसको बिल्कुल एंड टू एंड जाके हम स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कमांड होती है। ठीक हो गया? और उसके अलावा हम इसमें कर लेंगे इन पेज कर लेंगे, वो उसको हम जस्ट 1 डे या 2 डे स्टडी करेंगे इन पेज में। और आपकी जो वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर आप अपनी आईडी कैसे बनाते हैं, या किसी जैसे जॉब पोर्टल है, रोजी है, जो भी है, जो इस तरह के पोर्टल है उसके ऊपर आप अपनी सीवी किस तरह करते हैं, और जो जॉब्स आई होती है उसके ऊपर अप्लाई किस तरह करते हैं, और उसमें इशू क्या कहते हैं, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? सर आपने आउटलुक नहीं बताया, आउटलुक क्या होता है? आउटलुक होता है कि आपकी, जैसे आप जीमेल यूज कर रहे हैं, याहू मेल यूज कर रहे हैं, या कोई भी और अदर मेल यूज कर रहे हैं, आउटलुक क्या करता है कि ये जितनी भी आप मेल यूज करते हैं ये आपको ब्राउजर पे जाकर यूज करनी पड़ती है। आउटलुक आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की तरह ही आपके कंप्यूटर में इसके साथ ही इंस्टॉल होता है। इसमें जस्ट आईडी आप लॉगिन करते हैं, ये ऑटोमेटिकली जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं ये ऑटोमेटिकली नेट के साथ सिंक होता है, और ये देखता है कि आपने जो इसके ऊपर ईमेल आईडी लगाई हुई है, अगर उस पर ईमेल आईडी कोई, मतलब कि आपको मेल आई हुई है, तो वो आपको पॉपअप शो कर देगा जो आपने मेल सेंड किया है। जब आपके पास इंटरनेट नहीं अवेलेबल था तो आपने मेल जो सेंड की हुई है वो मेल को सेंड भी कर देगा जैसे इंटरनेट कनेक्ट होगा। आउटलुक का ये मेन पर्पज होता है कि एक से ज्यादा ईमेल आईडीज को एक ही वक्त में रन करता है, और बार बार आपको उसको ऑन नहीं करवाना पड़ता। वो जस्ट वन टाइम आपसे पासवर्ड और यूजर नेम ले लेता है, उसके बाद देन वो खुद ही उसे सिंक करता रहता है नेट के साथ। ठीक, ये हमें खुद इंस्टॉल करना पड़ता है या ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ड इन होता है? नहीं, बिल्ड इन नहीं होता। बिल्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ड इन सिर्फ और सिर्फ आपकी विंडो होती है, कैलकुलेटर होता है, उसके साथ कुछ गेम्स होती हैं, एक मीडिया प्लेयर होता है, और इस तरह की कुछ बेसिक चीजें होती हैं। कंप्यूटर की विंडो करने के बाद उसके ऊपर जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं वो सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जी सर, ग्राफिक डिजाइनिंग भी आपने करवानी है ना? जी, वो कब से स्टार्ट करनी? वो स्टार्ट है, कल लेक्चर होगा उसका।
सर कल ग्राफिक लेक्चर होगा ना? डिजाइनिंग का टाइम चेंज कर दें। अच्छा चले मुझे सर, मैं उसमें ज्वाइन करूंगा, ये मुझे सारे आते हैं, मैंने बस। ओके, टाइम चेंज करने जी का तो तब फायदा होना कि जब आप टाइम चेंज करके तो बाकी बचे, अब यही आप ही 2-3 बचे जब ओरिएंटेशन क्लास थी तब भी थे, और मेरा ख्याल जो 10 से टाइमिंग है उसमें भी 1-2 ही पर्सन होंगे फिर इस तरह। आप टाइमिंग एक बार ये हमें ये चेंज कर देना, मतलब क्योंकि फिर जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है, जो हमारे क्लास फेलो हैं, उन्हें तो हम कहेंगे कि, और वैसे भी उन्होंने ज्वाइन ग्राफिक किया भी हुआ डिजाइनिंग है के कि लिए फिर सर ताकि बोले। टूल कौन सा इंस्टॉल करना है? टूल नहीं है उसके लिए, सॉफ्टवेयर होगा कोरल ड्रा, बेसिक उसके ऊपर कोरल ड्रॉ? करेंगे। हाँ जी, बेसिक उस पे करेंगे, उसमें उसके बाद फोटोशॉप को थोड़ा सा टच करेंगे और फिर इलस्ट्रेटर को। हम्म। ये 3 सॉफ्टवेयर का हम चलें करेंगे। ठीक है, ये मैं वैसे भी आईटी का स्टूडेंट, मुझे आती है, मैं वो कोर्स नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने कहा चले वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आप काइंडली ग्राफिक की हमें टाइमिंग चेंज कर दे तो इंशाल्लाह हम जरूर लेंगे लेक्चर। चलें उसमें ग्राफिक की में देख लेते हैं कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या रिकमेंड करते हैं, पहले ये भी तो कंफर्म करना जरूरी है ना। और ये वाला भी हम बता देंगे, हमारे मतलब जो अभी जूनियर्स आए हैं तो उन्हें तो जरूरत होगी इसकी भी, वर्ड एक्सेल की। और वैसे भी अगर आप सिखा रहे हैं तो इतना डीप तो किसी को भी नहीं था, हर कोई ऊपर से कहता है कि वर्ड भी आता है यूज करना, एक्सेल भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है, लेकिन डीपली अगर किसी से पूछा दे तो अभी किसी को एक कमांड भी नहीं पता होगी। तो इसका भी फायदा ही होगा, तो इंशाल्लाह हम ये भी लेंगे। तो आप ग्राफिक की बस टाइमिंग चेंज कर दें हमें। चलें मैं ग्राफिक की टाइमिंग को भी डिस्कस करके मैं वो भी इंशाल्लाह चेंज कर देता हूँ। जी, ठीक है, हमारे बस कॉलेज टाइमिंग से थोड़ा अलग रखते हैं, फिर कॉलेज टाइमिंग के बाद जो भी होगी वो इंशाल्लाह हम ले लेंगे। आपका कॉलेज कितने बजे ऑफ होता है? अ, मतलब एक 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 बजे बजे तक, 1 बजे तक लगा लें। 1 जी बजे तक, तो इट्स मीन के अगर आपकी क्लास 3 से ऑनवर्ड की जाए, जी जी तो ले ठीक है। लेंगे। 3 से ऑनवर्ड ठीक है क्लास? जी जी चले मैं ये भी डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इसके ऊपर देख लेते हैं 3 से ऑनवर्ड, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो 6 to 8 है ना ये भी टाइमिंग कोई नहीं इफेक्टिव हो रही, जिस लिहाज से मेरे यस ख्याल से सर। होनी चाहिए, जिस लिहाज ठीक। से होनी चाहिए थी। तो या तो फिर दोनों की ही टाइमिंग चेंज कर लेते हैं, जी सर, एक ही टाइमिंग रख लें। दोनों कोर्सेज की। जी क्योंकि आप 3 3 डेज कर रहे हैं ना, तो जी अगर आपको मतलब मसला नहीं है तो मतलब उन ऑपोजिट 3 डेज से हम दूसरा कोर्स पढ़ लिया करेंगे ना, हम्म। ताकि टाइमिंग सेम भी हो तो इसे इशू नहीं देखिए होगा। मैंने 3 days ये इसलिए रखे थे कि जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, और कुछ मेरे पास स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी आते हैं, ताकि आपने अपना बाकी लेसन भी तो स्टडी करना होता है। जो स्कूल तो सर जी सर। आई कोविड के बाद अभी स्कूल ओपन हुए ना दोबारा, स्कूल कॉलेजेस तो जी वो तो फिर आपने बाकी अपने ल- भी तो कोर्सेज स्टडी करने हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि 2 घंटों से कोई फर्क पड़ता है। नहीं पढ़ता है मिस का, और भी आना पड़ता है। जाना भी, स्कूल का ट्यूशन भी वगैरह भी होती हैं। हाँ, स्कूल वालों को हो सकता है, क्योंकि वैसे भी अब उनके फिर पेपर्स भी होने वाले हैं, तो जैसे आपको बेहतर लगे, क्योंकि आपसे तो स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं, मैं तो अपने हिसाब को देखकर बोलूंगी। ठीक है। अच्छा और सबसे सर ये हमारा मतलब जी मैक्सिमम जी दोनों कितने टाइम तक के हैं, कितने हम आप हमें टाइम तक पढ़ाएंगे ये, मीन मतलब आपका आइडिया क्या है कि ये आप हमें कितने टाइम में कंप्लीट करवाएंगे? मैं तो आपको ये 1 मंथ में मैंने आपको बताया कि इसको 1 मंथ में ही मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन उसमें बेसिक्स होंगी, अगर किसी बच्चे ने प्रॉपरली इसको करना हुआ तो वो बाद में फिर पेड क्लासेस स्टार्ट होंगी, वो फिर उसके अंदर ज्वाइन कर ले। ठीक, मतलब आप पेड बाद में से उसमें ऑफर रखेंगे बिल्कुल जो कंटिन्यू। जी, अगर किसी स्टूडेंट ने करना हुआ तो वो फिर पेड क्लासेस होगी, उसमें ये होगा कि फिर आपकी 3 to 4 मंथ तक ये क्लासेस जा सकती हैं। ठीक। मैं भी ग्रुप में एक लिंक भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। वहाँ से साइट से जाके आप एम एस ऑफिस अगर आपके कंप्यूटर्स में है तो ठीक है, नहीं तो आप वहाँ से जाके अपने कंप्यूटर में एम एस ऑफिस डाउनलोड कर लें, ठीक है, और उसको इंस्टॉल करें। और उसके बाद अभी तो मैं सिर्फ आपको बेसिक बताऊंगा कि ये एम एस ऑफिस को ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसकी शॉर्ट कमांड्स क्या होती हैं। मोस्टली प्रोफेशनल लाइफ के अंदर क्या होता है कि जब आप किसी जगह जॉब करते हैं या किसी आपको असाइनमेंट्स वगैरह जब तैयार कर रहे होते हैं तो आपके पास वक्त बहुत कम होता है। तो अगर आपके पास लैपटॉप है या सिस्टम है तो आप अपने बार बार नोट्स को टच नहीं कर सकते।
उसके लिए आपको फिर कीबोर्ड्स के ऊपर कमांड ज़्यादा होनी चाहिए आपकी। तो आपको शॉर्ट की मेन कोर्सेज करवाने का बेसिक पर्पस यही है कि आपको कम से कम शॉर्ट कीज आती हो, जिसे आप अपना जो है टाइम ड्यूरेशन उसको कवर कर सकें, ताकि आपके कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा काम कर सकें उसको शॉर्ट कीज के लिए। सबसे पहले तो ये है कि एमएस वर्ड को हम स्टार्ट करेंगे। एमएस वर्ड को ओपन करने के 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहले यहाँ तो आप अपने कंप्यूटर के अंदर स्टार्ट बटन पे क्लिक करके, अगर आपके पास विंडोज 7 है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम आप जाएं, ठीक है। ऑल प्रोग्राम पे जाके वहाँ पे लिखा होगा एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस के फोल्डर पे क्लिक करें। सर ये ज्यादा बेसिक्स हो गई, हम आईटी के स्टूडेंट है, इतना तो हमें पता है। ठीक है सर ये कुछ ज्यादा बेसिक से स्टार्ट हो गया, वैसे ये तो 8th क्लास में पढ़ लेता है बंदा। ठीक है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने एमएससी की हुई है और उनको कंप्यूटर नहीं चलाना आता। वो अभी सेपरेट है कि वो अभी नहीं, स्कूल में हमने ऐड तो नहीं है? सर ये जितने नहीं, हम तो मौजूद है लैपटॉप मुझे यूज लगता करते है, रहते हैं, हमारा काम ही यही है। हाँ ये सब और मैं ही मौजूद है, तो हम दोनों को तो आता है, वो एमएससी वाले तो आए भी नहीं फिर। चले एमएस वर्ड को शॉर्ट की के जरिए किस तरह ओपन करते हैं? कंट्रोल+O। कंट्रोल+O से। ओ अच्छा, नहीं अच्छा, गलत कह दी शायद, मैंने कभी और नहीं किया। आपके पास अभी मोबाइल पे लेक्चर ले रहे हैं या आप कंप्यूटर पे ले रहे हैं? सर मोबाइल पे लेक्चर होना है और लैपटॉप पे ले लैपटॉप रही हूँ। सामने होना है। अगर लैपटॉप है पास तो उस पर करके देखें, ये कंट्रोल से ओपन होता है एमएस वर्ड। अच्छा, मैं कुछ देखती नहीं हूँ। हो रहा, लगता है ये की कुछ ही भी नहीं हो नहीं है, रहा। एग्जिस्ट नहीं करती। ये की एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये किसी और जगह पे जाके ओपन के लिए यूज होती है। मैंने ये आपसे पूछा कि एमएस वर्ड अच्छा, आपके सिस्टम में ऑन नहीं है, उसको ऑन करने के लिए शॉर्ट की है कि कभी कभी कीबोर्ड से करने की कोशिश ही नहीं की। यही बात है ना। अभी आप लोग कह रहे हैं कि भाई ये आईटी के स्टूडेंट्स को इतनी बेसिक पता नहीं है। पता। चलिए मैं इतनी हम मतलब हम्म, खुद करने की जहमत कर लेंगे ना कि ये ओपन कैसे करते हैं, देखिए मैं मतलब वही आज आपने ये लेकिन सवाल आप पूछ लिया ना। मैं वही आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें हम निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं आप, तो वो बहुत इशू क्रिएट होता है उनका, मतलब कि वो टाइम जी स्पेंडिंग जी ज्यादा होती है। सिंपल मैं आपको बताऊंगा, अगर आप किसी जगह आप में से पता नहीं कोई जॉब करता है या नहीं करता, लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड सेक्टर है वो इसी तरह ही है। उसमें मतलब कि हर मेरे 6 मंथ बाद इंटरव्यूज होते हैं जिनको मैं कंडक्ट कर रहा था, ठीक है। वहाँ पे जो 80% होते हैं उसमें स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये शॉर्ट की के जरिए भी ओपन हो सकते हैं या इनका कोई और पर्पस भी है, ठीक है। एमएस वर्ड को शॉर्ट की के जरिए अगर आपने ओपन करना है तो अपने कंप्यूटर के ऊपर विंडो का बटन और +R इस बटन को प्रेस करेंगे ना, तो आपके पास रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अगर लैपटॉप है तो उसको सामने प्रैक्टिकली कर दें। जी मैं जी आपको हो हाँ गया। जी, हो गया हो मैं गया। आपको स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ। अब उस पे क्या लिखना ओपन में? ये आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, रन डायलॉग बॉक्स, जी ठीक है। रन डायलॉग बॉक्स जब जैसे ही ओपन हो जाएगा, इसके अंदर फिर आपने लिखना है विन वर्ड, WINWORD, WI N जी WORD, विन वर्ड। ठीक। विन वर्ड को लिख के आप ठीक एंटर है। कर लें या इसको ओके कर लें, तो आपके पास वर्ड ओपन हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो इंस्टॉल होना जरूरी है, हो ठीक गया हो ओपन। गया, ठीक है। ये आपके पास वर्ड ओपन हो जाएगा। क्लियर हो गया? जी ये शॉर्ट की के जरिए ओपन करने का तरीका है। अच्छा, यस सर। सेकंड हमने ये जो रन डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हुआ था, हमने इसमें विन वर्ड ही क्यों लिखा था, तुम बता सकते हैं?
नहीं बता सकते, नहीं पता। आपको पता है? किसी और को? सलमान आपको पता है? सलमान भी है। विन वर्ड हम इसमें इसलिए इसमें विन वर्ड हम इसलिए लिखते हैं कि ये जो हमने रन डायलॉग बॉक्स ओपन किया हुआ है ये सिर्फ सेटअप्स को रन करता है, ना कि आपकी किसी फाइल को रन करता है। ठीक है, फाइल और सेटअप में क्या डिफरेंस है? फाइल जो होती है वो किसी भी आपकी जो होती है प्रोग्राम की एक सेपरेट फाइल होती है, इसे एक्जी फाइल नहीं कहते हैं, ये किसी चीज को रन नहीं कर सकती, ये सिर्फ आपको दिखा सकती है। सेटअप क्या होता है? सेटअप एक पूरे प्रोग्राम को रन कर रहा होता है। ठीक है, जब आप ऑफिस इंस्टॉल कर लेते हैं और अगर आप अपनी सी ड्राइव के अंदर जाके इसे सर्च करते हैं, ये देखिए ये विनवर्ड की फाइल पड़ी हुई है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको? यस सर, आ रहा है। ये विनवर्ड की फाइल है, इसकी टाइप कौन सी है ये देखिए। एक मिनट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन मतलब किसे कहते एप्लीकेशन। हैं? एप्लीकेशन किसे कहते हैं? जो किसी भी प्रोग्राम को रन करता है, इसे एक्जी फाइल भी कहते हैं। जी, ठीक है, अगर आप इसकी कंप्यूटर के अंदर जाके इसकी प्रॉपर्टीज में इसकी आप टाइप चेक करेंगे प्रॉपर्टीज ना, में जाके तो एक्सट्रैक्ट ये कीजिए। exe की फाइल होती है, ये देखिए। जी, ठीक है, इसलिए इसको हम एप्लीकेशन फाइल भी कहते हैं। इसीलिए हमने रन कमांड के अंदर विनवर्ड लिखा था, क्योंकि उसके जो सेटअप का नेम था वो विनवर्ड था। ठीक है, वर्ड को ओपन करने के लिए हमने रन कमांड के अंदर क्या लिखा था? विनवर्ड। ये हमने इसलिए सर यहाँ ये जी सर ये एक और नीचे वर्ड की ही आइकन से फाइल नजर आ रही थी, लेकिन उसका नाम कुछ और था। इसका नाम वर्ड लिखा होगा ना वर्ड आइकन उसमें? कुछ ऐसे ही लिखा था। ये जो आप कह रहे हैं, जी, ये नीचे वाली। मैंने आपको बताया ये तो सेटअप इंस्टॉल हुआ है ना, ये मैंने उसकी डायरेक्टरीज निकाली है कि सेटअप जहाँ पे जाकर इंस्टॉल होता है, जब सेटअप इंस्टॉल होता है तो जाहिर बात है वो अपनी डिफरेंट फाइल्स बनाएगा। ठीक है, ठीक, लेकिन उसको रन करने के लिए एक फाइल होती है, ठीक है। किसी भी सेटअप को और रन सर करने के लिए। जी, एक्सेल के लिए हम कौन सी यूज करते हैं कि? एक्सेल के लिए एक्सेल ही होगा। हाँ जी, एक्सेल के लिए एक्सेल ही होगा, exe है। पावर पॉइंट के लिए चेंज होता है, ठीक। पावर पॉइंट के लिए होता है पावर pnt, वो भी यहाँ पे आपको दिखा पावर PNT। pnt, PNT। टी से टी, ये देखें ये लिखा हुआ है पावर pnt। ठीक है, ये ठीक, पावर पॉइंट के लिए है। और जो एक्सेल के लिए होता है ये देखिए उसका सिंपल एक्सेल लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए ठीक, हम ये जो एज इट इज वर्ड है, अगर यही हम रन कमांड में लिखेंगे तो आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी कोई सॉफ्टवेयर पड़ा होगा तो वो उसे रन कर देगा। उसकी ये लिए कंपल्सरी है कि वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो। ठीक। ठीक हो गया? जब सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल हो जाता है और उसके बाद देन आप उसे किसी भी, जैसे हम MS वर्ड को पहले स्टडी कर रहे हैं तो आप उसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो इसका लेआउट सामने आता है उसके अंदर 3-4 डिफरेंट चीजें आ रही हैं। सबसे पहले तो ये आपके एक साइड के ऊपर आ रहा होता है रिसेंट के नाम से। ठीक है, ये जो रिसेंट होता है इसका मतलब ये होता है कि आपने अभी से पहले या कुछ टाइम पहले या एक हफ्ता पहले या एक महीना पहले जो फाइल आपने खोली होगी तो आपको इस साइड पे दिखाता जाएगा। लेकिन इसके अंदर ये एक लिमिटेशन होती है कि ये सिर्फ कुछ सिलेक्टेड फाइल्स को दिखाएगा। मतलब कि अगर आप ये कहें कि आप रोज की तकरीबन 10 से 15 फाइलें ओपन कर रहे हैं तो रोज की वो आपको 6 महीने पुरानी की भी हिस्ट्री दिखाए तो वो इस तरह नहीं करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे आपको डेस्कटॉप पे नजर आ रही है तकरीबन ये 8 फाइलें आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये देखें ये उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ओपन अदर डॉक्यूमेंट। ओपन अदर डॉक्यूमेंट में ये देखें ये होल्डर आ गया।
ठीक है। उसके अलावा इसमें अभी और कोई फाइल ओपन नहीं है। अगर और कोई फाइल होती मतलब कि लास्ट वीक या लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, तो इस तरह उसने नीचे यहाँ पे रो ऐड कर देनी थी और उसके बाद उसने उसको नीचे दिखा देना था। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो है यहाँ पे आपको भी अभी आ रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आपके कंप्यूटर में शायद यहाँ पे कुछ और टेम्पलेट्स भी आ रहे हो, कुछ बने बनाए पहले से डिजाइन आ रहे होंगे, ठीक है, उन्हें टेम्पलेट्स जी। कहते हैं। वो जैसे ही आप नेट के साथ कनेक्ट करते हैं या आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करते हैं तो ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड नहीं बन की, जिसकी वजह से वो मुझे बाकी फीचर्स नहीं दिखा रहा। जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करते हैं तो फिर वो आपको अपनी बाकी भी चीजें दिखाना शुरू कर देता है। वो टेम्पलेट्स क्या होता है कि आपको लेटर्स या सीवी या कोई भी और आपको बर्थडे कार्ड बनाना हो या कोई भी इस तरह की रिजल्ट कार्ड बनाना हो तो वो चीजें आपको बनी बनाई पहले ही दे देता है। जस्ट आपने उसमें नेम पुट इन करना होता है और आप उस पर वर्क स्टार्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। जब भी आपने लेना है उसके बाद आपने यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे ये आपके पास एक सामने डिटेल आ जाएगी। मैं अभी ग्रुप के अंदर ना आपको हैंड नोट्स भी शेयर कर दूंगा MS वर्ड के, उसके ऊपर भी ये काफी डिटेल में चीजें बताएंगे। ठीक है। अब ये जो आपके पास ठीक सर। सामने जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है इसके अंदर फर्स्टली आपको ये जो चीज नजर आ रही है ना, इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे ये मैं माउस जो है स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये नजर आ रहा है, जी। यस सर। इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब ये है कि ये जो है ये आपके बिल्कुल फ्रंट पे पड़े होते हैं। क्विक एक्सेस उसे कहते हैं जल्दी रसाई। और टूल बार जो भी आप अपने काम करने के लिए टूल यूज करते हैं वो टूल बार होते हैं। जरूरी नहीं टूल वही हो जो आप फिजिकली देख रहे हो, आपके वो भी टूल्स होते हैं जिन्हें आप सॉफ्टवेयर के अंदर यूज कर रहे होते हैं, वो सारे आपके जी। टूल्स ही कहलाते हैं। ठीक है। टूल्स ही होते हैं। उसके बाद ये आपको जो नेम यूजर सामने लिखा आ रहा है बाय डिफॉल्ट पेपर्स के अंदर, ये अक्सर अगर आपने एंट्री के एग्जाम दिए हो या बाकी चीजों के एग्जाम दिए हो तो प्रैक्टिकल में भी पूछ लेते हैं। जी उसमें अक्सर आ जाता है कि जब आप MS वर्ड को स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका क्या नेम आता है, उसमें इस तरह की कुछ ऑप्शन दी होती है। जैसे ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है इसी तरह लिखा आ जाएगा, या डॉक्यूमेंट वन वन जो है वो इंग्लिश में लिख देंगे, या सिंपल 1 लिखा आ जाएगा, या न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो वो डिफरेंट आपको ऑप्शंस दी होती है, उसमें से फिर आपने करेक्ट ऑप्शन क्लिक करनी होती है उसमें। ठीक है। तो ये जो होती है ये आपकी टाइटल बार होती है। ये जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट 1 वर्ड लिखा आ रहा है, वर्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने वर्ड के सॉफ्टवेयर को रन किया हुआ है। ठीक है। और डॉक्यूमेंट 1 ये आपका पहला डॉक्यूमेंट है। ठीक है। उसके बाद इसी से ही आगे ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं इसे हम विंडो कंट्रोल बटन कहते हैं। ये जो है राइट साइड से ये जो 3 बटन है ये हर जो है विंडो उसके ऊपर स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक से मुराद कि ये चेंज नहीं होते। ये जो बटन है ये क्लोज का होता है, ये जो बटन होता है ये मिनिमाइज और रिस्टोर का होता है, मैक्सिमाइज और रिस्टोर का। ठीक है। इसे हम ये जो बटन होता है ये मिनिमाइज के लिए होता है। मिनिमाइज से क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को अगर आपका डेस्कटॉप के ऊपर ये ओपन है तो आप इसे जो है टास्क बार उसके अंदर मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने से आपका डॉक्यूमेंट ना तो खत्म होता है ना उसकी कोई फाइल डिलीट होती है, जस्ट वो वहां पे पॉज हो गए वो हिडन हो जाता है। ठीक है। मैक्सिमाइज और रिस्टोर इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये मैक्सिमाइज हो गया कि आपकी जितनी भी स्क्रीन है उसके ऊपर प्रॉपर्ली ये फिट हो गया होगा। और अगर आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर हो जाएगा, मतलब कि जो आपने लास्ट इसका साइज रखा था ये उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसका साइज छोटा करते हैं ये देखें जैसे ये मैंने किया, जब मैं इसे अब इसे मैक्सिमाइज किया तो ठीक हो गया, लेकिन जब दोबारा इसे मैंने रिस्टोर किया तो वो जो हमने लास्ट साइज रखा था ये उसके अंदर रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्लोज का बटन है। क्लोज का बटन क्या है कि ये आपके किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए ये यूज होता है। ठीक हो गया। उसके बाद उसके बाद ये जो आपका फाइल का बटन आपको नजर आ रहा है, फाइल के बटन के अंदर क्या होता है कि ये ऑफिस 2007 और उससे जो ओल्ड वर्जन है उसमें ये बटन नहीं था होता। यहाँ पे इसकी जगह पे ऑफिस बटन होता था। मैं आपको इंटरनेट पे दिखा भी देता हूँ।
अगर आप यहाँ भी ये गौर करें, ये जो क्रॉस, ये जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, यहाँ पे एक ऑफिस का लोगो आपको शो हो रहा होगा, हो रहा है शो कि नहीं? जी जी ठीक है, ये जो ऑफिस का है ना, जो इसे हम ऑफिस बटन भी कहते होते थे, ठीक है, जो वर्क ये करता था ना, उसकी जगह पे अब इन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया है फाइल बटन के साथ। अब वो सारे काम फाइल बटन करता है। ठीक हो गया? रिप्लेस करने की वजह क्या है? जब भी सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई अपडेट होती है तो वो उसके थोड़ा सा लेआउट को चेंज करते हैं, कुछ उसकी कमांड्स को चेंज करते हैं। इसके चेंज करने का एक पर्पज ये भी है कि इसमें जो आप फाइल बटन के अंदर जो आपको कमांड्स यहाँ पे शो हो रही होंगी, ये देखें, फाइल बटन को जैसे ही हम क्लिक करते हैं, अब ये पूरा आपके पास एक डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले ये इंटरफेस इतना क्लियर नहीं होता। पहले जब जस्ट इसके अंदर 4 या 5 ऑप्शन आ रही होती थी, इन्फो की, न्यू की, ओपन की, सेव और सेव एज की और प्रिंट। बाकी ये जो है एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट और ऑप्शंस, ये जो है, और ये जो आपको यहाँ पे रिसेंट फाइल्स दिखा रहे हैं, ये ऑप्शंस पहले इसमें शो नहीं की हो रही होती। ठीक है, इसलिए हम इसको फाइल बटन, इसे हम फाइल बटन कहते हैं। बाकी जो ये हमारे जितने भी हमारे पास टैब्स हैं, ये जैसे होम है, इसे हम होम टैब कहते हैं। ये जो एक पार्ट होता है, बल्कि जैसे होम लिखा हुआ है, ये टैब कहलाता है। जस्ट ये ऊपर वाले पोर्शन की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? जी उसके बाद ये जो पूरी अरे होती है, इसको हम रिबन टैब्स कहते हैं। ठीक है, ये जो पूरी लाइन है, इसके अंदर जो ये टैब लगे हुए हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, ये जो पूरी लाइन है, इसे हम रिबन टैब कहेंगे। अब बता सकते हैं रिबन टैब क्यों कहा जाता है इसे? नहीं, मुझे नहीं पता। रिबन के अंदर क्या चीज कॉमन होती है? आप गर्ल्स को तो ज्यादा क्लियर हो। आप रिबन कह रहे हैं? रिबन जो आप कपड़ों के ऊपर लगाते हो। इसके ऊपर आइकन पड़े, वो मतलब सारी चीजें पड़ी हुई हैं, इसलिए इसे रिबन टैब कहते हैं। वो तो आप किसी स्केल पे भी रख सकते हैं। रिबन में क्या चीज कॉमन होती है? ये रिबन, या जो आप लोग कपड़ों के ऊपर लैस लगाते हैं, ठीक है, लैस के उसमें, ऊपर तो मोती सितारे लगे होते हैं। और उसके अलावा उसमें कॉमन क्या चीज होती है? कलर कलर और कॉमन क्या होती है? सीधी होती है। उसमें कॉमन ये चीज होती है कि एक स्पेसिफिक लेंथ के बाद वो अपना डिजाइन बार बार रिपीट कर रही होती है। स्पेसिफिक हाँ। लेंथ के बाद देखिए, 1 या 2 इंच के तो अंदर, 1 या 2 इंच के अंदर अगर उसका डिजाइन चेंज है, तो वो आगे जाके फिर बार बार वही डिजाइन रिपीट होगा। ये नहीं होगा कि स्टार्ट के अंदर कोई और डिजाइन है, मिड में कोई और डिजाइन है और लास्ट में कोई और डिजाइन है। ऐसा हुआ कभी? नहीं। ठीक है, तो इसको रिबन टैब भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आपके टैब्स हैं वो एक सीक्वेंस के अंदर लगे हुए हैं, इसलिए हम इसको रिबन टैब भी कहते हैं। ठीक है, ये जो पूरी आपकी ये लाइन होती है, इसे हम रिबन टैब भी कहते हैं। अब ये जो होम के नीचे ये जो आपको व्हाइट वाला ये जो हिस्सा नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, ये जो आपको हिस्सा जो अभी हिडन मैंने किया है, ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है, इसे हम रिबन कहते हैं। ठीक है, रिबन के इसे रिबन कहते हैं। ये जो अभी मैंने हिडन किया था, ये देखिए, ये जो व्हाइट वाला हिस्सा, अजान होने में आपको, जी, व्हाइट वाला सारा ठीक। अजान होने में दोबारा, हाँ जी, तो है स्टूडेंट। हेलो, जी सर। ये देखें, ये मैंने अभी नोट्स आपको तो व्हाट्सएप पे सेंड भी कर दिए ग्रुप के अंदर। ठीक है, और यहाँ से मैं आपको इसको बता भी देता हूँ। ये मैंने आपको बताया था, ये जो टॉप वाली होती है, इसे हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ठीक है, सर ये एक स्टूडेंट पूछ रही है, ये इतना पुराना वर्जन क्यों है? 2020 नहीं हो सकता? 2020 वर्जन ही नहीं आया अभी तक, 2019 लास्ट सर ये वर्जन है। मलीहा, स्टूडेंट मलीहा पूछ रही है। कोई बात, 2020 अभी कोई वर्जन ही नहीं है, और 2000 जो है वो 19 वर्जन अभी रिसेंटली हुआ है। आपको मैं 2019 भी इसलिए निकलवा रहा है कि कुछ बच्चों के पास जो कंप्यूटर है वो Core 2 है या i3 है। ठीक है, और जो 19 है वो आपका i7 के अंदर या i9 के अंदर जाके सपोर्ट बिल्कुल ठीक करता है। अगर आप अपने Core 2 या दूसरे कंप्यूटर्स के अंदर इस वर्जन को करेंगे इंस्टॉल तो हो जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाएगी। उसके बाद आप लोग कहेंगे जी हमने फाइल ओपन किया था, वो कंप्यूटर हमारा सो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए फिर वो वर्जन को देखा जाता है जो मेजोरिटी के अंदर ज्यादातर यूज हो रहा हो। ठीक है, ठीक सर जी।
टाइटल बार का भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने विंडो कंट्रोल बटन का भी बता दिया था। यहाँ पे एक हेल्प बटन होता है, ठीक है। हेल्प बटन जो है, अब जो न्यू वर्जन आ रहे हैं उसके अंदर उन्होंने हेल्प बटन खत्म कर दिया हुआ है, उसकी जगह उन्होंने F1 अब सिंपली प्रेस करेंगे तो वो खुद ही हेल्प बटन ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये फाइल बटन जिसका मैं आपको बता रहा था, ठीक है। उसके बाद ये जो कंप्लीट लाइन मैंने आपको बताई थी, ये होती है रिबन टैब्स, ठीक हो गया। रिबन टैब के अंदर ये जो नीचे वाला मैं आपको व्हाइट वाला जो हिस्सा बता रहा था, इसको हम रिबन कहते हैं। ये देखिए, ये एरो के साथ इसको रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, रिबन। उसके बाद रिबन के अंदर ये छोटी छोटी लाइंस लगी होती है, मैं आपको इसमें वर्ड में भी ऑन करके दिखा देता हूँ। ये जो आपको ये वाली जो लाइन लगी हुई है, या ये जो लाइन लगी हुई है, ये लाइन इस रिबन को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देती है, डिफरेंट ग्रुप के अंदर इसको डिवाइड कर देती है। हर ग्रुप का एक सेपरेट पर्पस होता है, हर ग्रुप का नेम उसके ये लास्ट में लिखा हुआ है, देखो उसके फुटर के ऊपर उसका नेम लिखा हुआ है हर ग्रुप का, ठीक है। हर ग्रुप के अंदर डिफरेंट कमांड्स होती है, क्लियर हो गया, ठीक है। कुछ कमांड्स ये आपको सामने डिस्प्ले पे शो हो रही हैं, कुछ कमांड्स जो होती है वो आपकी जब यहाँ से एडवांस सेटिंग ओपन करते हैं तो कुछ कमांड आपको फिर शो होती है, क्लियर। उसके बाद ये जो आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, इसे टैब सिलेक्टर कहते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक है, खैरियत से? क्या ठीक ठाक हो ना? ठीक हो गया। टैब सिलेक्टर होता है, टैब सिलेक्टर के बाद ये जो आपको वर्ड के ऊपर यहाँ पे ये जो चीज नजर आ रही होती है, जिसे हम स्केल भी कहते हैं, रूलर भी कहते हैं, ठीक है। ये दो टाइप्स में होते हैं। आपकी वर्ड के अंदर जो चीजें यूज होंगी वो दो तरह में इसमें यूज होंगी। एक चीज होती है आपकी 2D और एक चीज होती है 3D। जो ग्राफिक वाले स्टूडेंट है होंगे उनको तो इस चीज का ज्यादा नॉलेज होगा। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, मतलब कि या तो उसकी मतलब कि हाइट होगी या उसकी विड्थ होगी, ठीक है। उसकी थिकनेस नहीं आप उसे काउंट कर सकते 2D के अंदर। 3D में उसकी आप थिकनेस भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये आपका इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल, जो आपकी 0 और से 180 डिग्री में होगी वो आपकी क्या होगी, 2D, उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। जो 0 के एंगल पे हो या 180 के एंगल पे हो। जो आपके 90 के 0 के एंगल पे, 180 के एंगल पे और 360 के एंगल पे, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आएंगे, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। और वर्टिकल लाइन कौन सी होगी, जो आपकी 90 डिग्री के ऊपर होगी, या जो आपकी लाइन जो है वो 270 डिग्री पे होगी, वो आपकी कहलाएगी वर्टिकल लाइन। सर जी। जी सर, ये हमारे ग्रुप में मैसेज आया है आपको, क्या आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही? जी, मैं अभी वही देख रहा, मैं वही आपसे पूछने लगा था कि आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। सर, हमें तो ठीक आ रही है। तो इसमें इनके बाकियों को भी ठीक आ रही है। यही चीज क्लियर हो गई, हॉरिजॉन्टल जी और सर। वर्टिकल का क्लियर हो गया। जी सर। उसके बाद ये जो ब्लिंक कर रहा है इसे हम कर्सर कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंटर है आपका, ठीक है। पॉइंटर के ये जिसके साथ आपको ये लाइंस नजर, 2-3 लाइंस जो है ये आपका पॉइंटर है, और ये जो ब्लिंक कर रहा है इसे हम कर्सर कहते हैं। ये जिस जगह पे ब्लिंक कर रहा होगा आपका टेक्स्ट वहां से राइट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, जिस जगह ये ब्लिंक करेगा आपका टेक्स्ट वहां से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसको पेज के मिड में भी ब्लिंक करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट वहां से राइट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर हो गई है, ठीक है। यस सर। उसके बाद ये जो स्क्रॉल बार है, ये देखिए, ये जो साइड पे आपको शो हो रहा है इसे हम स्क्रॉल बार करते हैं। स्क्रॉल का मतलब है कि किसी भी चीज के हो या किसी भी पेज को अप एंड डाउन करना हो तो उसको अप एंड डाउन करने के लिए हमें स्क्रॉल करना पड़ता है, ठीक है। जिससे हम उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक हो गया। स्क्रॉल बार भी जिस तरह आपके स्केल आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होते हैं, इसी तरह की स्क्रॉल बार आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होगा। अभी ये जो वाला स्क्रॉल बार है इसे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहेंगे, क्योंकि ये इसका एंगल जो है वो 90 है या 270 है। और अगर आप अपने पेज को जूम ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको फिर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी शो होना शुरू हो जाएगा।
क्लियर हो गया? उसके बाद पेज के लास्ट पे आ जाते हैं। ये देखिए वर्ड के जो सा ये जो लास्ट वाला ये जो आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है इसे हम डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या बता रहा होता है? डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन के अंदर बता रहा होता है कि आपने अपने इस वर्ड के ऊपर पेज कितने ओपन किए हुए हैं और आप किस पेज के ऊपर काम कर रहे हैं। फर्स्टली ये जो लिखा हुआ है पेज 101 मतलब कि अभी हमने एक ही पेज ओपन किया और पहले ही पेज पे काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वर्ड्स मतलब कि अभी आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर कितने वर्ड्स लिखे हैं। अभी हमने सिर्फ 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं। उसके बाद ये एक आपको जो है ये बुक बनी हुई है और इसके ऊपर क्रॉस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने जो ये जो क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि आपके जो आपने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर जो वर्ड लिखे हुए हैं इनकी मिस्टेक है। या तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है या ग्रामर मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अगर हमने ये दोनों चीजें ठीक लिखी हो तो फिर ये ऑटोमेटिकली बुक के ऊपर टिक आ जाएगा। ये देखें अब जो है बुक के ऊपर ये देखें टिक आ गया। नजर आ रही है? मैं इसे और जूम करूं? जी सर आ रहा है नजर। ठीक है, ये भी ये देखें ये कह रहा है नो प्रूफिंग एरर। अभी मैंने उस पर अगर अपने कर्सर को लेके जाता हूँ तो पॉइंटर को वो कहता है नो प्रूफिंग एरर। और अगर हम यहाँ पे कुछ गलत लिख देते हैं मतलब कि जो इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं कैटर करता तो उसमें ये देखें क्या कहेगा, कहता है वर्ड फाउंड प्रूफिंग एरर। इसके ऊपर वो कह रहा है आप क्लिक करेंगे वो आपको बताएगा जी क्या गलती है। ठीक है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो मेजर चीज होती है जो बच्चे जिस चीज से कंफ्यूज होते हैं हमारा जो वर्ड है वो करप्ट हो गया, वो खराब हो गया है या उसमें कोई इशू आया। वर्ड जब ओपन होता है तो उसके 3 मोड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो मोड होता है वो होता है प्रिंट रीड मोड, जिसे हम इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, ना आप एडिटिंग कर सकते हैं ना कुछ डिलीट कर सकते। ये देखें जैसे ही मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो नीचे दे रहा है कहता है दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज द डॉक्यूमेंट ओपन फॉर व्यू ओनली। कि ये अभी आपने जो ओपन किया हुआ है डॉक्यूमेंट सिर्फ देखने के लिए किया हुआ है, ना तो इसके अंदर आप कोई काम कर सकते हैं ना इसमें कोई चीज डिलीट या एडिशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद आपके पास लेआउट आ जाता है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट के अंदर क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को जैसे हमारा प्रिंटर का पेज होता है उस प्रिंटर के पेज को सेट करके आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट को उसके लिहाज से सेटिंग करते हैं और अपनी पूरी फाइल को उस पर एडजस्ट करते हैं कि कौन सी चीज आपकी कहाँ पे आनी चाहिए। ये सारा काम हम प्रिंट लेआउट के अंदर कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास वेब लेआउट या वेब पेज भी इसे कहते हैं। ठीक है, वेब पेज के अंदर क्या होता है कि वेब पेज में आपको पता होगा आप सारे आईटी के स्टूडेंट के वेबसाइट कभी भी उसका पेज खत्म नहीं होता। हमेशा हम खुद उस पेज को नेक्स्ट करके आगे फॉरवर्ड करते हैं, कभी भी वेबसाइट का पेज खत्म नहीं होता। इसलिए आप यहाँ पे वर्ड पे आप जितना मर्जी ज्यादा टेक्स्ट लिखने वो उस पेज को खत्म नहीं करेगा, वो एक ही पेज के ऊपर सारा काम करेगा। क्लियर हो गया? यस सर। उसके बाद अगर आपका बाजवा अगर इस तरह भी हो जाता है तो सिंपली आपने यहाँ से उसे प्रिंट लेआउट में सेट कर लेना है। यहाँ बाज आपका ये जो आपका ये शो एंड हिडन बटन होता है इससे क्या होता है कि ये देखें ये लिखा हुआ है ऑटो हिडन रिपल। ये आपका बाजवा वर्ड ऐसे भी हो जाता है कि आपकी कोई भी कमांड आपको डेस्कटॉप पे शो ही नहीं हो रही होती। वो कमांड शो नहीं हो रही थी उसका ये मतलब नहीं है कि ये आपकी वर्ड करप्ट हो गया या इसमें कोई इशू आ गया। आपने सिंपली यहाँ से जाके इस पर आपने क्लिक करना है, आपने सिर्फ टैब शो करवाने हैं तो यहाँ पे सिर्फ टैब शो करवा ले। आपने टैब एंड कमांड शो करवानी है तो आपने टैब एंड कमांड शो करवाने। कुछ लैपटॉप की जो एलसीडी होती है उनका साइज छोटा होता है तो फिर उसमें क्या करते हैं कि लोग उसको ये जो है आपकी टैब्स एंड कमांड्स हैं इसको नहीं शो करवाते, वो जस्ट सिर्फ टैब को शो करवा देते हैं। उससे क्या होता है टैब को शो करवाने से ये हो जाएगा कि आप अपने जो भी इसमें काम कर रहे होंगे उसमें कमांड्स आपको शो नहीं होगी। जैसे ही आप अपने टैब पे क्लिक करेंगे ये देखें जैसे ही मैं टैब पे क्लिक करता हूँ वो देन उसकी कमांड मुझे दिखाएगा। अदरवाइज जब मैं वर्क एरिया में अपना काम करना शुरू कर दूंगा तो वो टैब्स क्या करेगा वो जो कमांड्स है उनको हिडन कर देगा दोबारा। क्लियर हो गया ये? ठीक है, ये देखें। यस सर। और ये जो लास्ट पे जो आपको कंप्लीट लाइन नजर आ रही होती है ये जो पूरी लाइन है जैसे ऊपर वाली पूरी लाइन को मैंने बताया ना कि टाइटल बार कहते हैं, इसी तरह ही लास्ट वाली जो आपकी लाइन होती है इसको हम पूरी लाइन को स्टेटस बार कहते हैं। ठीक है,
इसके लास्ट पे ये होता है जूम बटन। जूम आप दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो आप कंट्रोल को दबा के माउस के स्क्रॉल जो होता है उसको अप एंड डाउन करेंगे, उससे जूम इन और आउट हो जाएगा, मतलब कि जूम ज्यादा और कम हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडली आप इसके नेगेटिव बटन पे ये क्लिक करेंगे तो ये देखिए जूम कम हो रहा है, और पॉजिटिव पे करेंगे तो जूम ज्यादा हो रहा है। और आपके ये जो पॉइंटर आपको शो हो रहा है यहाँ से आप इसको भी करके इस तरह कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इन बटन से ही आप करें, उसके अलावा इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर होगी? यस सर। ठीक है। उसके अब ये नोट्स मैंने आपको सेंड किए हैं, इनको आप थोड़ा सा स्टडी कर लें। इसके अंदर वर्ड की डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि एमएस वर्ड को हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड का बेसिक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इसके वर्ड के अंदर हम काम क्या क्या कर सकते हैं, और ये किस किस पर्पसेस के लिए यूज होता है। ये देखिए यहाँ पे ये लिखी हुई है, Microsoft Word 1 is the most popular word processing program, ठीक है, supported by both Mac and PC platform। Mac कौन सा होता है और PC कौन सा होता है, पता आप लोगों को? सर जी दोबारा बोलिएगा, क्या पूछा आपने? मैंने कहा Mac, और यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है ना कि जो Microsoft Word है ये दो चीजों के ऊपर सपोर्ट करता है, एक Mac के ऊपर और एक PC प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये क्या चीज होती है? Mac क्या होता है और PC क्या होता है? आइडिया है सर ये लैपटॉप वाला मैक नहीं होता? पीसी कंप्यूटर आता है। अच्छा, लैपटॉप वाला मैक है, और पीसी किसे कहते हैं? सिस्टम को। नहीं, मैक वो नहीं, कंप्यूटर मैक होते के हैं, साथ मैकिंटोश था, कुछ याद आ रहा है मुझे हल्का ये हल्का। बिल्कुल ऐसे ही है। मैक वो कंप्यूटर होते हैं जिसके अंदर एप्पल की विंडो की जाती है, ठीक है, उसे मैक ओ कंप्यूटर्स, शिट, मैक कंप्यूटर्स हाँ कहा याद जाता आ है, गया। ठीक है। मैं भी कौन कहीं मैंने देखे ये मैक सुनी थी। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डिफरेंट कंपनीज डिजाइन करती है और उनके डिफरेंट नेम होते हैं। हम मोस्टली जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के यूज करते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट और के सर सॉफ्टवेयर, मैक का लैपटॉप भी इस्तेमाल करने के लिए हमें मैक ही की वो करना पड़ता है ना, सिस्टम इंस्टॉल्ड। जी, मैक का यूज करने के लिए ऑब्वियसली जब आप एप्पल का लैपटॉप लेंगे तो अगर आप उसमें एप्पल की ही विंडो डाउनलोड करते हैं जिसे मैक कहते हैं, उसके अंदर उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं विंडो के, उसके डिफरेंट नेम है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट की विंडो यूज करते हैं, इसमें विंडो एक्सपी है, विंडो 7 है, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो विस्टा, विंडो 10 और इसी तरह इसकी डिफरेंट चीजें हैं। आसफ अपना माइक बंद कर लो। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शोर बहुत आ रहा है आपके। मैंने कर दिया सर। आप जी, थोड़ा सा मैंने पूछना जरा, ऑटो करेक्शन कहाँ से? ऑटो करेक्शन जी जी, मतलब वर्ड में जब लिखते हैं तो वर्ड में जब हम लिखते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उसको ऑटो करेक्शन वो सारे जब वो इकट्ठे एट अ टाइम हो सकते हैं? एट अ टाइम नहीं होते, वो हर वर्ड के अगेंस्ट आपको बताएगा, ठीक है। F7 उसकी शॉर्ट जी की जी, होती है, वो जो अभी मैं बता रहा था कि आपको वर्ड के जहाँ पे बुक मैंने आपको मैं बता रहा था, आप बता रहे थे, मैंने मैसेज किया था कि आवाज नहीं आ रही, कट हो रही है आपकी आवाज, इसलिए मैंने आपके मैसेज किया था, आवाज कट हो रही थी। आपके पास ना नेट का इशू आ रहा है, आवाज बाकियों को क्लियर जा रही है, जी ठीक है। ये जो बुक ठीक बनी हो होती है ना, इसको इस तरह भी हम क्लिक करेंगे, अभी ये कह रहा है कोई एरर नहीं है, ठीक है। और एक जी इसकी जी, शॉर्ट की कोई होती एरर है नहीं। F7, ठीक है। अब F7 को भी F7 प्रेस करेंगे, F7 फंक्शन कीज जो ठीक होती हो है गया। उसको भी जी प्रेस जी करेंगे तो ये उससे भी बता देगा कि आपकी शॉर्ट कीज मतलब कि जो होती हैं उससे भी आपको गाइड कर देगा। अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक गलत लिखी होगी तो ऑटोमेटिकली वो उसको जी हाईलाइट करेगा और उसके अगेंस्ट जैसे जी ही जी, है हाईलाइट कर देता है। ये देखिए, ये मैंने लफ्ज गलत लिख दिया, ठीक है। और इसके आगे फिर मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। जब मैं जैसे ही F7 को दबाता हूँ वो देखिए ये लफ्ज जो है ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। जी और ये क्या कह रहा है, इसके अगेंस्ट सजेशन मुझे कोई नहीं दे रहा है क्योंकि ये लफ्ज कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, जी जी, ठीक है। वो सजेशन सिर्फ उस चीज की देगा जो गूगल पे एग्जिस्ट करता हो। लाइक ये देखिए, मैं यहाँ पे, ठीक है, अब इसे मैं दोबारा रिज्यूम करता हूँ तो ये देखिए
अब मैंने पाकिस्तान के स्पेलिंग गलत लिखे हैं तो उसने मुझे 2 ऑप्शन दे दिए सजेशन के अंदर, कह रहा है यहाँ तो आपने पाकिस्तानी लिखना था, यहाँ आपने पाकिस्तान लिखना था, ठीक है। तो वो जो चीज गलत करोगे आप उसके अगेंस्ट वो उसकी करेक्शन बताता जाएगा। जी अगर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ तो उसमें ये 4-5 लाइनों में आ जाता है ऑटो करेक्शन का, तो अगर F7+ करूंगा तो F7+ करूंगा जब मैं इसको कॉपी किया और इसी के अगेंस्ट आगे पेस्ट कर दिया, ठीक है। एनी टाइम आ गया है, ठीक हो गया, एक ही वर्ड नहीं, ठीक हो गया, चेंज कर दिया उसको, ठीक है। तो जब आप इसके अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से, तो इसके स्टार्ट पे रख के, ठीक है, आप F7 को प्रेस करें, ये देखें वो साथ साथ हाईलाइट करता जाएगा और हर एक एक वर्ड करके आपको बताएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यही गलती सारी जगह पे है, जैसे ये वर्ड है, तो यहाँ पे ये देखें ऑप्शन आ रही है चेंज आ रही है, इस लफ्ज के अगेंस्ट जितने भी वर्ड आएंगे अगर तो आपने सबके साथ चेंज करना हो तो सबके साथ भी कर सकते हैं, एक एक के साथ करके करना हो तो ये देखें एक एक के साथ चेंज कर देगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये जी सर, ठीक है। अगर आप इसे चेंज आल करेंगे वो सबके साथ भी इसे कर देगा, क्लियर हो गया। और इसके अलावा थैंक यू सर जी। नहीं सर बस, ठीक है। जो उसके अलावा एप्पल के अलावा एक सॉफ्टवेयर होता है, विंडोज सॉरी होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, लिनक्स विंडो हम उसे कहते हैं। लिनक्स विंडो आपकी ग्राफिक बेस्ड नहीं होती, वो सिर्फ कमांड बेस्ड होती है, उसके सिर्फ 1-2 वर्जन है जो ग्राफिक बेस्ड है, बाकी वो सारी जो विंडो है कमांड के ऊपर रन कर रही होती है, ठीक है। लिनक्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल नहीं होता, क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम यूज किस लिए करते हैं, ये देखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैन बी यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होता है, जैसे अभी हमने ये प्रिंट लेआउट के अंदर कोई भी चीज आपने लिख ली तो वो आपका डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको स्टार्ट के अंदर ही बताया था कि आप इसमें ब्रोशर भी बना सकते हैं, सीवीज भी बना सकते हैं और सिंपल सा आप अपना वेब पेज भी बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये आपको? यस सर, यस सर। अभी ये जो आपको ये नोट्स मैंने जो ओपन किए हुए हैं ना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाऊंगा, ये भी सारे मैंने खुद ही वर्ड के अंदर बनाए, ठीक है। और ये पीडीएफ मैंने इसलिए बाद में किया कि जितनी ये वर्ड के अंदर बने हुए हैं, अगर ये बाद में कोई सेटिंग इसकी चेंज करता है तो ये सारे सेटिंग इसकी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को पीडीएफ सेंड किया ताकि इसकी कोई चेंजिंग ना हो। क्लियर हो गया? सही है। जो एक्सेल चल रहा है ये 2013 वाला ये है, जो अभी करंटली मैंने ऑन किया हुआ वर्जन, जी ये जी 16 है। ये जो आपके मेन्यू में आ रहा था ये एक्सेल का वर्ड का आ रहा है, ये 2013 का आ रहा है। तो ये अपडेट जो लेटेस्ट चल रहा है वो कौन सा आजकल चल रहा है? ये वाले जो आ रहे हैं, ये नोट्स के अंदर जो आप कह रहे हैं, नोट्स के अंदर जो आ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं या जो मैंने अभी कंप्यूटर पे, ये जो नीचे है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, हाँ जी हाँ जी, नोट्स के अंदर तो ये तो नहीं ये जो नीचे है नोट्स में जी, ये तो काफी मैंने पुरानी तस्वीर लगाई हुई है, लेकिन विंडोज 7 के अंदर मैकेनिज्म सबका एक ही है, मतलब कि मेथड सबका एक ही तरह से ही ओपन होंगे, वो चाहे आपका 2007 हो, 2010 हो, 13 हो, 16 हो, 19 हो, उन सबका मेथड एक ही ओपन करेगा, ठीक है। तो इनमें कोई न्यू फीचर वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सारे ओल्ड ही हैं? नहीं, न्यू फीचर में आपको ये जो 16 करवा रहा हूँ ये न्यू फीचर ही है, इसके बाद आया एक 2019 है, वो 19 मैंने इसलिए उस पर वर्क नहीं करवा रहा है कि आपके पास इतने हैवी सिस्टम नहीं है जिसके ऊपर आप इंस्टॉल करके उसके ऊपर वर्क करें, क्योंकि 19 वर्जन जब आप इंस्टॉल करेंगे, फर्स्टली मिनिमम उसके लिए 4 GB रैम होनी चाहिए और आपके कंप्यूटर के अंदर जो है 20 GB डाटा अवेलेबल होना चाहिए, स्पेस जो है इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद जब वो रन हो रहा था और अगर आप उसके साथ इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम 6 GB रैम होनी चाहिए, ऑफिस 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो उसका प्रोसेसर है वो मिनिमम i5 होना चाहिए 3rd जनरेशन, ठीक हो गया। तो अगर आपके पास कंप्यूटर है इतने अभी तो आप 19 डाल लें, उसमें जहाँ भी चेंजिंग आएगी वो मैं आपको पहले गाइड कर दूंगा कि 19 के अंदर ये चीज न्यू एडिशन हुई है, 16 में या 13 में ये चीज एडिशन नहीं है, ठीक है। अभी ये जो मैंने आपको आज इसका लेआउट करवाया है, एक तो आपने इसको रिपीट करना है, ठीक है। कल से आप जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको शॉर्ट कट होगी और लेक्चर थोड़ा सा आज से डबल होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको 1 मंथ में कंप्लीट करना और ये हम ज्यादा करेंगे तो इसकी क्लियर होगी। और आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया था,
किसी वजह से वो मीटिंग स्टार्ट नहीं हो सकी। कल से एक तो मीटिंग टाइम पे स्टार्ट होगी और वेट मतलब कि आज फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम दे दिया कि चले स्टूडेंट जिसको नहीं पता वो देख लें। कल से 6 बजे सारे रेडी रहे, ठीक है। और कोई क्यूरी है किसी की तो वो डिस्कस कर लें। सर ग्राफिक का टाइम चेंज ग्राफिक कर डिजाइनिंग की दीजिएगा। भी यही है। जी, ग्राफिक डिजाइनिंग की मॉर्निंग की क्लास है अच्छा, वो 10 से 12 है ना? जी, 10 से 12। ओके। कल तो उसी सर टाइम टाइम, चेंज कर दे और उसके फर्स्ट लेक्चर से हमें भी समझा दीजिएगा। कल उसका फर्स्ट लेक्चर ही होगा ग्राफिक का, ठीक है। और कल तो अभी मतलब कि 10 से 12 ही क्लास होगी, उसमें डिसाइड होगा कि मतलब कि स्टूडेंट्स जो होंगे उनसे पहले कंफर्म किया जाएगा कि वो इस टाइम पे अवेलेबल है भी या नहीं, टाइम चेंज करने में या नहीं। सर ग्राफिक्स में अवेलेबल नहीं होगा मॉर्निंग टाइम में। कोई बात जी। नहीं। और इसके अलावा कुछ सर वो जो आपने ग्राफिक वाला सॉफ्टवेयर कहा था वो मेरा डाउनलोड होके रन नहीं हो रहा। रन नहीं हो रहा? नहीं। अच्छा, आप में से जिसके कंप्यूटर पे ये मसला आ रहा है ना, सॉफ्टवेयर रन नहीं हो रहा या सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं तो कोई एरर आ रहा है, आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर एनीडेक्स या टीमव्यूअर एक सॉफ्टवेयर है, उन दोनों में से कोई सॉफ्टवेयर एक डाउनलोड कर लें, ठीक है। कौन सा जी बताइएगा नाम। टीमव्यूअर और एनीडेक्स, मैं आपको उनके लिंक भी शेयर कर दूँ, ठीक। ठीक है। ये उन जितनी इस एक्सटेंशन के साथ है मेरा ये वाला भी नहीं हो रहा जो आपने अब भेजा ना, इस वेबसाइट से मेरा कोई सॉफ्टवेयर हो ही नहीं रहा। क्यों, क्या इशू कह रहा है? ये .rar वाली एक्सटेंशन नहीं हो रन नहीं कर रहा, कह रहा है कि ये आपके पास कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है इसको रन उसके करने के लिए लिए। ठीक है, उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर के अंदर ना WinRAR एक सॉफ्टवेयर होता है, उसे डाउनलोड कर लें। विद WinRAR, लारेक्स WinRAR, विनलार। WinRAR, मैं आप ग्रुप में उसका नेम भी सेंड सर कर ये दूँ। यहाँ टाइप कर दें, अब समझ मुझे आ रही थी। ये देखो WinRAR, ठीक है। मैं आपको दिखा भी ठीक। देता हूँ कि ये होगा किस तरह का। जो टीम व्यूअर है वो इस तरह का सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। इसे आप यहाँ पे जाके डाउनलोड करेंगे, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद उसी तरह ही जैसे आप जूम का मीटिंग आईडी पासवर्ड आता है, इसी तरह इसका भी आईडी पासवर्ड होगा। वो आप मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा, मैं देख लूंगा उसमें क्या इशू है तो वो उसको क्लियर होगा। और ठीक सर, जो आप कह रहे हैं जज़ाकल्लाह। कि वो आपकी फाइल रार की फाइल रन नहीं हो रही, उसके लिए आप ये सॉफ्टवेयर कर लें, ठीक है। ठीक सर। ये WinRAR सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड कर लें। ये आपके कंप्यूटर में जो आपकी ISO फाइल है, जो रार फाइल है, यहीं पर रन होगा। और स्क्रीन शेयरिंग के लिए एनीडेक्स एक सॉफ्टवेयर होता है, उससे डाउनलोड करना आपने, वो डाउनलोड कर लें, ठीक है। तीनों के नेम मैंने आपको बता दिए, जो आपको बेस्ट लगे आप उसको डाउनलोड कर लें, ठीक हो गया। एनी डेस्क पीसी, ठीक। और इसके अलावा कुछ? नो सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ।